नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान का टॉपिक यानी जीके जीएस का टॉपिक, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से ये जो दो टॉपिक हमने लिए हैं, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, इन टॉपिकों से आपके 2 नंबर पक्के ही आते हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको बहुत ही कम समय में आपका इन टॉपिकों से 2 टॉपिकों से वो नंबर हम पक्के कराएंगे। इसमें वो पॉइंट हम लेके आए हैं जो आपके अधिकतर एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार रिपीट होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे मैं पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ किस तरीके की, कितनी छोटी पीडीएफ है। ये आपकी पीडीएफ बनाई गई है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पे भी प्रॉब्लम हो रही जीए का जीएस में, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया जाएगा और अपलोड कर दिया। आप लोग चाहेंगे तो ये तो वन लाइनर में बनाया गया है, आप लोग चाहेंगे तो एमसीक्यू बेस्ड में चाहिए तो आपको एमसीक्यू बेस्ड में भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो आप लोग जिस टॉपिक को कमजोर है आपका, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है जीके जीएस में, काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर हमारा जीके जीएस में फॉरेस्ट गार्ड में नंबर नहीं आ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे अचीव, तो सर हमें कुछ टॉपिक बताइए। तो हम उन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले आपके फॉरेस्ट गार्ड में वो हम करा देंगे, फिर उसके बाद में जिससे कम क्वेश्चन पूछा था फिर वो टॉपिक जो बचेंगे टॉपिक वो करा देंगे। तो आप लोग पहले इन टॉपिकों को कंप्लीट करिए जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम की डट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो देख के। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे पेन और कॉपी उठा लीजिए, आपको कंप्लीट करना है कि दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी। गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये कब हुआ था ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे डेट याद कर लीजिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसका दूसरा नाम क्या है आपका? दिल्ली समझौता। क्लियर? और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया जाना प्रस्तावित था? तो किसका किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ये पॉइंट बहुत कई बार रिपीटेड हुआ, वही पॉइंट्स में लेकिन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पूछा है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। फिर अब यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई एक टॉपिक है, नोट्स है, तो उसको देख लीजिए क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन, कहाँ से? बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो महात्मा गांधी जब बंबई से लंदन गए थे तो किस जलयान से यात्रा किया था उन्होंने? किस जलयान से? तो एस राजपुताना, इसका नाम याद रखना है आपको। गए थे, वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। यही पूछा था कि वो कहाँ ठहरे थे, तो आपको पता होना चाहिए किंग्सले हॉल में ठहरे थे। आप लोग नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था कांग्रेस का प्रतिनिधित्व? महात्मा गांधी ने लिया था। नेक्स्ट आपका है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? अब ये कई बार रिपीट हुआ है कि लंदन में प्रथम गोल सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका बनता है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? ये बहुत ही ज़्यादा, और ये एग्जाम की दृष्टि से लेवल में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है और कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैं गारंटी करता हूँ बहुत आप लोग देख रहे हैं वीडियो, कई लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा कि केटी पाल ने किया था। किसने? केटी पाल ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए ये जो उपाधि है अर्धनग्न फकीर को किसने दी थी, विंस्टन चर्चिल ने दी थी। कब दी थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दी थी। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि कब दी थी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दी थी। किसने दी थी, तो विंस्टन चर्चिल ने दी थी। ठीक है, अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके सम्मेलन हुए हैं, वो गोल में सम्मेलन हुए हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए गोल में सम्मेलन कितने हुए हैं, आपके 3 हुए हैं। कितने हुए हैं, 3 आपके गोल में सम्मेलन हुए हैं। आपको डेट तो याद ही होगी कि 1930, 1931, 1932 में हुए थे। क्लियर। लेकिन आपको कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कब से कब तक हुए थे, तो यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको बता दें, यहाँ पे क्लियर कर ले कि प्रथम गोल में सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से 12 जनवरी 1931 में हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। क्लियर। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से और 24 दिसंबर 1932 में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल वाला कब से कब तक हुआ था ये नहीं बताता, बस ये बताता है कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। ठीक है, लेकिन कब से कब तक हुआ था ये बात नहीं बताता है आपको। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं नोट कर लें। भाई लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो सेशन हमारा। ठीक है, द्वितीय गोल में सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा, तो आपको पता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस पे असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। नेक्स्ट, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसे मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय नेता ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है आपके, इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपका इरविन कौन, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था। ये आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं नोट कर लीजिए। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, तो आपकी सरोजनी नायडू ने कहा था। क्लियर, किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। फिर नेक्स्ट आपका बन जाता है, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया था, तो किस, कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया था। कब किया था, कराची अधिवेशन 1931 में। तो दोस्तों आपका ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे इन दोनों टॉपिक से आपके गांधी इरविन समझौते से और गोल में सम्मेलन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अन्य टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस टॉपिक पे हम पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको किसी सब्जेक्ट में, आपके हिंदी में किसी में अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप हिंदी के टॉपिक का नाम लिख के कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक में हिंदी में बना देंगे। और आपके GK GS में किसी टॉपिक में क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पर आप बना दीजिए। अगर रीजनिंग में क्लियर हो रहा है कि टॉपिक है तो कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक उन तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक में आपका नोट्स बना दूंगा, PDF अपलोड कर दूंगा, PDF भी आपको मिल जाएंगी। आपका टेलीग्राम चैनल एक ज्वाइन करना होगा आपको। टेलीग्राम चैनल आपका बन रहा है, उसमें आपके सभी लोगों के लिए PDF जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारी PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नेक्स्ट इसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेट GK GS का मैं करा रहा हूँ, अपलोड करता रहूँगा। आप उसमें से टॉपिक पढ़िए, फिर देखिए अपने आप को चेक करिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।